नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो एक छोटा सा खेत हो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, आखिर काम कैसे करता है? चलिए, आज एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक की नजरों से इस पूरे सफर को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। तो देखिए, हर बिजनेस के दिल में बस एक ही सवाल होता है। मुनाफा यानी प्रॉफिट असल में आता कहाँ से है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक प्रोड्यूसर की पूरी कहानी को देखेंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बिजनेस के असली मकसद को समझेंगे, जिसमें इनपुट, आउटपुट और प्रॉफिट की बात होगी। फिर हम उस रेसिपी को जानेंगे जिसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के फर्क को देखेंगे। फिर उत्पादन के कुछ मजेदार नियमों को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सारे खर्चों का हिसाब किताब करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हर प्रोड्यूसर का एक ही लक्ष्य होता है और ये 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है ना? इन्हीं को हम कहते हैं आगत या इनपुट्स। सोचिए, एक किसान को खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए? जमीन, बीज, पानी, ट्रैक्टर, मजदूर, ये सब उसके इनपुट्स हैं। अच्छा, जब किसान इन सारे इनपुट्स का इस्तेमाल करता है तो उसे बदले में क्या मिलता है? फसल, जैसे कि गेहूं। तो ये जो तैयार माल है, इसे कहते हैं निर्गत या आउटपुट। तो सीधी सी बात है, इनपुट को प्रोसेस करके ही आउटपुट बनता है। और अब आती है सबसे काम की बात, लाभ यानी प्रॉफिट। किसान ने गेहूं बेचकर जो भी पैसा कमाया, उसमें से उसने बीज, ट्रैक्टर और मजदूरी पर जो खर्च किया था, उसे घटा दिया। तो जो पैसा आखिर में बचा, वही है उसका असली मुनाफा। और यही हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है। ठीक है, तो हमें गोल तो पता चल गया, लेकिन एक प्रोड्यूसर को ये कैसे पता चलेगा कि कितने मजदूर और कितनी मशीनों से सबसे ज्यादा माल बनेगा? इसके लिए उसे एक रेसिपी चाहिए होती है। इकोनॉमिक्स में इसी रेसिपी को एक फैंसी नाम दिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, Q=FL के, ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। ये बस ये बताता है कि लेबर यानी L और कैपिटल यानी K यानी मजदूर और मशीनें मिलकर कितना आउटपुट यानी Q बना सकते हैं। मतलब ये एक मैनेजर को बताता है कि देखो, अगर तुम 10 मजदूर और 5 मशीनें लगाओगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए, 100 गाड़ियां बना सकते हो। ये किसी भी फर्म को ये समझने में मदद करता है कि अपने इनपुट्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, एक प्रोड्यूसर के लिए आज के फैसले और आने वाले कल के फैसले दोनों बहुत अलग होते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे समझने के लिए हम टाइम को 2 हिस्सों में बांटते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो अल्पकाल या शॉर्ट रन का मतलब है वो समय जिसमें कम से कम एक इनपुट फिक्स होता है, जिसे आप तुरंत नहीं बदल सकते। जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग, अब रातों रात उसे बड़ी नहीं कर सकते। लेकिन दीर्घकाल या लॉन्ग रन वो समय है जब सब कुछ बदला जा सकता है। आप नई मशीनें भी ला सकते हैं और नई फैक्ट्री भी बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जब शॉर्ट रन में आपकी फैक्ट्री का साइज फिक्स्ड है, तो प्रोडक्शन कैसे काम करता है। इसके कुछ बड़े ही मजेदार नियम हैं। हम प्रोडक्शन को 3 तरह से नाप सकते हैं। पहला है टोटल प्रोडक्ट, टीपी, यानी कुल कितना सामान बना। दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट, एपी, यानी हर मजदूर ने औसतन कितना बनाया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी, यानी एक और एक्स्ट्रा मजदूर रखने से प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस नियम आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सोचिए, एक छोटी सी बेकरी है जिसमें एक बेकर काम करता है। आपने एक और बेकर को काम पर रखा तो दोनों मिलकर और तेजी से काम करने लगे। लेकिन अगर आप उसी छोटी सी बेकरी में 20 बेकर भर देंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे से टकराएंगे, काम बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। बस यही है ये नियम। इसे एक क्रिकेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीम का रन रेट 8 का चल रहा है। अब अगला बैट्समैन आता है और 12 रन बनाता है, तो टीम का एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो 2 रन बनाकर आउट हो जाए तो एवरेज गिर जाएगा। बस मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, अब लॉन्ग रन में चलते हैं, जहां आप सब कुछ बदल सकते हैं। सोचिए, आपने अपनी फैक्ट्री में मजदूर भी डबल कर दिए और मशीनें भी डबल कर दी। लेकिन कमाल ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
मतलब आपका बिजनेस जितना बड़ा हो रहा है उतना ही ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है। अब दूसरा केस, अगर आपने इनपुट डबल किया और आपका आउटपुट भी ठीक डबल हुआ तो इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस का साइज तो बढ़ गया लेकिन उसकी एफिशिएंसी पहले जैसी ही है। और तीसरा केस, अगर आपने इनपुट डबल किया लेकिन आपका आउटपुट डबल से कम बढ़ा तो इसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रोडक्शन होता कैसे है, लेकिन कहानी अभी आधी है। प्रॉफिट समझने के लिए हमें कहानी का दूसरा हिस्सा भी समझना होगा और वो है खर्चा यानी लागत। खर्चों में सबसे पहले आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। ये वो खर्चा है जो बदलता नहीं, चाहे आप एक सामान बनाएं या 1000। जैसे फैक्ट्री का किराया, प्रोडक्शन बंद भी हो जाए तो भी किराया तो देना ही पड़ेगा। फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खर्चा प्रोडक्शन के साथ बदलता है। ज्यादा सामान बनाएंगे तो ज्यादा कच्चा माल लगेगा, ज्यादा मजदूर लगेंगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, कम बनाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट क्या हुई? बहुत सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दीजिए। बस यही किसी भी फर्म के शॉर्ट रन के सारे खर्चों का फॉर्मूला है। अब देखिए, असली खेल शुरू होता है मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा। यही मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट को ऊपर या नीचे खींचती है, ठीक उसी क्रिकेट वाले उदाहरण की तरह। एक स्मार्ट प्रोड्यूसर हमेशा इसी नंबर पे नजर रखता है, क्योंकि यही उसे बताता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना फायदे का सौदा है या नहीं। तो अब प्रोड्यूसर को ये तो पता चल गया कि सामान बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आता है, वो अपने सामान की कीमत क्या रखे जिससे उसे सबसे ज्यादा मुनाफा हो सके। और यहीं से प्रोड्यूसर की कहानी मार्केट की कहानी से जुड़ जाती है।